हाँ, वेरी गुड। हम्म, नहीं मिला, दे देंगे। ये क्यों ऐसे कमर कमजोर बोल रहे हैं? आवाज कमजोर हो क्या? सीधे बैठो। हाँ बोलो अच्छे से। चलो वेरी गुड, अच्छे से याद करो, है ना? और कौन सुनाएगा? हाँ, वहीं से पीछे से स्टार्ट कर दो। चलो। हाँ हाँ। छोड़, फटाफट सुनाओगे? 31 का? हाँ सुना दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुमको पेन नहीं दी थी ना, कि मिल गई? ये मानस का बर्थडे था, मानस ने सबको पेन बांटी थी। और किसको नहीं मिली? है? क्या? चलो बेटा, आप लोग पढ़ाई करोगे ना, आप सबके लिए लोग सब चीजें लाएंगे, ठीक है? लेकिन ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? हैं? हाँ बोल सक, क्लास के बाद बोल देना, ठीक है? हाँ। हम्म, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो अपन पढ़े बेटा, हाँ। चलो, अभी अभी ये अच्छी चीज सीख रहे अपन, है ना? देखो, है ना? ये शब्द सुना होगा आपने, आई, है ना? आई मतलब इनकम होता है इंग्लिश में। अभी आगे सब बताऊंगा मैं, है ना? फिर आप सुनोगे आप, व्यय, मतलब इसको खर्चे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस। इसके बाद आप सुना होगा बचत, जिसको बोलते हैं सेविंग, है ना? इन तीनों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो भी प्रश्न आते हैं
उनको आसान और सरल तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो नए पेज में हेडिंग बना लीजिए, आय व्यय, है ना, ठीक है। टॉपिक वही है, अनुपात और समानुपाती है, लेकिन उसमें प्रश्न कैसे आते हैं देखते हैं। एक पेज क्यों छोड़ रहे, नए पेज में बना लो बस। चलो देखते हैं, है ना। हाँ एक साथ लिख लो, एक डब्बा ऐसा बना ले, ऊपर सबसे ऊपर पेज पे, है ना, लाइन पे मत लिखना। देखो मैं दिखा देता कहाँ लिखना है, इधर दो, यहाँ पर, ठीक है। ऊपर लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, चलिए समझे अपन। गुड इवनिंग मानस, गुड इवनिंग सिद्धार्थ, गुड इवनिंग रुद्राज, गुड इवनिंग प्रियांशी, गुड गुड इवनिंग, और रणधीर, विराट, सबको गुड इवनिंग बेटा, सबको नमस्कार, है ना। और जो बच्चे अब होमवर्क करते नहीं है, मैं उनका कोर्स डीएक्टिवेट करूंगा, चिंता मत करो, है ना। पढ़ने वालों को पढ़ाए ज़्यादा अच्छा रहता है, जो नहीं पढ़ा उसको फालतू क्यों मेहनत करे। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ बेटा, स्पीड बढ़ाने की मशीन मेरे पास है, किसी को जरूरत है तो बताना। और तुम इनको पास में क्यों ऐसे लिख दिए मैंने, जब ऐसे अलग अलग थोड़ा दूर दूर। हम्म। हम्म। ना। हाँ। क्या। हाँ, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी। बेटा तुम इतना धीरे क्यों लिखते हो। ना, लिख लिए, इसका लिखा दिखाओ। हाँ इस पेज को अलग रख लो बेटा, इसका अभी काम नहीं है, जो नीचे आपने रखा ना, इसको अलग नीचे दबा दो। ठीक है, वेरी गुड, चलो करे। चलो आई क्या होती है, एक एक हम समझने का प्रयास करते हैं, है ना। आई को इंग्लिश में बोलते हैं इनकम। अब जैसे हम मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं तो पूरा मूलधन नहीं लिखते, पी लिखते थे, ऐसे ही आई की जगह क्या लिखे, इनकम की जगह क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब आप ये तस्वीर देखेंगे, फोटो, है ना, किसी के मम्मी पापा सरकारी नौकरी करते होंगे, कोई भी विभाग में होगा सरकारी नौकरी होगी। कुछ लोग मम्मी पापा किसानी करते होंगे या प्राइवेट जॉब भी करते होंगे। अब वहां जाते होंगे तो कुछ न कुछ सैलरी मिलती होगी कि नहीं होती हो। आपके मम्मी पापा या मैं जैसे कहीं काम कर रहा हूँ तो मुझे पैसा मिलता होगा, सैलरी मिलती होगी। तो वही जो पैसा मिल रहा है उसी को बोलते हैं बेटा आय बोलते हैं। जब हमारे माता पिता सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या खेत में काम करके पैसे कमाते हैं और उन पैसों का उपयोग हमारी पढ़ाई, कपड़े, भोजन और जरूरतों के लिए करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, आय कहते हैं। मैं दिन भर काम करूंगा, मुझे शाम को पैसा मिलेगा, यही क्या कहलाएगी, मेरी आय यानी इनकम कहलाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले वेन आवर पेरेंट्स, बेटा जो और हमारे पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, अर्न मनी करते हैं, मनी को क्या करते हैं, अर्न करते हैं। डूइंग, गवर्नमेंट जॉब में भी कर अर्न करते हैं, प्राइवेट जॉब में भी, और जो मजदूरी जैसे खेत में काम करना, वर्किंग करना है फील्ड में, उससे जो मनी आती है हमको, जिसमें हम पढ़ाई करते हैं स्टडीज, या खाना खाते फूड, और क्या करते हैं भोजन, क्लॉथ्स एंड नीड्स, जो भी हमारी जरूरतमंद पूरा करते हैं, वही क्या कहलाती है, आय कहलाते। आई बात समझ में। एग्जाम्पल के लिए खेत में काम करके हमारी माँ 5,000 रुपये कमाती है, ठीक है। तो जो आपके मम्मी पापा कहीं पर जॉब कर रहे हैं, किसी को महीने की 10,000, 15,000, 20,000 सैलरी मिल रही होगी, किसी को 50,000 भी सैलरी मिल रही होगी, नहीं मिल रही। आपके पापा ड्यूटी जाते हैं, उसके बाद पैसे कमाते होंगे, पैसे कमाते नहीं, मेहनत से मिलते हैं। आपके पापा भी जाते होंगे, आपके पापा भी खेती करते, क्या करते, तो फसल पकती फिर आते कि नहीं पैसे,
कुछ हाँ, यही बात समझ। चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे खेती मजदूरी सरकारी नौकरी जो भी है, जहाँ से वो पैसा आ रहा है आपके पास, आपके मम्मी पापा के पास, वही क्या कहलाता है, आय कहलाता है। ठीक है बेटा, तो इसको थोड़ा लिख लो, है ना। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेना। किसका, क्या हो गया? ठीक है, वो लगा लेना, मऊ क्या बोलते हैं वो, झंडू बाम वगैरह, है ना। ठीक हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में लिखो, है ना। छोटू की स्पीड बढ़ जाएगी बेटा, मैं बढ़ा दूंगा, चिंता मत करो, है ना। बाबा, चलो लिख लिया। हम्म। हाँ, उदाहरण लिख लो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लो। वैसे सबको हिंदी में ही पेपर देना, तो हिंदी वाला ही लिख लो, है ना। हाँ, कनिष्का वास्केल, गुड इवनिंग बेटा। आपकी बुक दे दी है ना। बुक भिजवा दी है इनकी। हो गया बेटा। वेरी गुड।
मतलब किसी की आर्मी में रहते तो 40 साल में रिटायर हो जाते, है ना। और ऐसे दूसरे जॉब में रहते, मैं 60 साल में रिटायर होऊंगा। तो उनकी 40 साल उम्र हो गई तो उनको रिटायर कर दिया, अब उसमें आधी सैलरी मिल रही है उनको। हाँ, तो आप लोगों को भी नौकरी लग जाएगी, तुम क्या सोच रहे, नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन नौकरी लगेगी तब। हम्म? दूसरी नौकरी ले सकते ना, पर वो दो बिजनेस कर रहे इसके बाद। हम्म। हम्म। चलो, हो गया। हम्म। बेटा स्पीड बढ़ाऊं मैं? हर दिन भविष्य रात थोड़ी मदद करेगा, इनको लिखवाओ। वेरी गुड। थोड़ी राइटिंग सुधारा ना। देखो, कॉपी को ऐसे रखा करो जब लिखते हैं ना अपन, पूरी फोल्ड करके नहीं रखना, ऐसे लिखा करो। थोड़ा धक्का दिया करो इनको। अब तुम आगे पीछे सेबर डब्बा जमाओगे तो ऐसे होगा, ये वाली। हम्म। हम्म। उनको पीछे कर लो। चलो, हो गया। अब दूसरा देखेंगे, खर्च व व्यय। ठीक है बेटा, है ना। नहीं, लिखना तो है ही, पहले समझ लो। खर्च और व्यय एक ही होता है, खर्च मतलब व्यय होता है और व्यय मतलब खर्च होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। अब पूरा एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, ई। ठीक है, ये वाला ई लिख देते हैं। अब आपके मम्मी पापा अब कहीं से पैसे कमाए होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, फिर कुछ ना कुछ आपकी पढ़ाई में पैसे खर्चे हो रहे होंगे। किसी के 2,000, किसी के 2,500, किसी के 3,000 हर महीने खर्चे होते हैं। ठीक है, अब ऐसा खर्चा हो रहा होगा, है ना। तो बेटा, जैसे हमारे घर में पढ़ाई, खाने पीने, बिजली, पानी, कपड़े, रहने के लिए जो भी पैसे खर्च होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, खर्च या व्यय बोलते हैं। ठीक है। उदाहरण में, आपकी स्कूल की फीस, आपको किताब दिला दिया, आपको खाने का खर्चा, ये सब सारे क्या आते हैं, खर्च में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, खर्च में। इंग्लिश वाले, दे मनी दैट स्पेंड, स्टडीज, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, क्लॉथ्स, लाइंग कॉल्ड और एक्सपेंसेस कहलाता है। एग्जाम्पल, स्कूल फीस, बुक, फूड एक्सपेंसेस और बहुत सारे खर्चे भी किस में शामिल हो जाते हैं, आपके खर्च में। आप चॉकलेट खाते हो, वो भी खर्च हो रहा है। आपके पास घर से 100 रुपये आए, आपने 10 रुपए की चॉकलेट खा ली, तो वो खर्च में आ जाएगा। लेकिन जो 100 रुपये आए थे वो आई में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, आई में। और फिर बचे कितने, 90, 90 बचत में आ जाएगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, पहले खर्चे समझ लो, लिख लो, है ना। कोई डाउट है बेटा इसमें? मनीष, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का, वेरी गुड। 125 लोग हैं ना, तो 4 लोग कौन नहीं है? हाँ, वही। दे दूं बेटा? कि- हैं? पर विद्या का पैर दुख रहा है ना, तो विद्या चिड़ियाघर में
क्या बेटा? आप लोग कुछ लोग पिछले बार घूमने गए थे ना। हम्म। हम्म। मैं भी नहीं था। नहीं, मैं नहीं गया था। बट छुट्टी नहीं मिली। एक ही नौकरी है बेटा, ये तो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग आगे बढ़ो। 1 तारीख को कहीं नहीं जाएंगे अपन। हम्म। हम्म। अब बार बार घर वालों को मत बुलाना मिलने न लेने, अभी 10-15 दिन भी नहीं बचे घर जाने के लिए, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई कर ले। थोड़े दिन अपन अच्छे से पढ़ाई कर ले तो पढ़ाई डिस्टर्ब होती बार बार। अब आप जैसे विद्या 2-3 दिन हो गई, छूट गया कि नहीं पुराना? हम्म। 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 इसलिए चलो, ये खर्म लिखा है, इसको खर्च कर लेना बेटा। गलती से खर्म लिखा गया। आपकी इच्छा हो तो लिख सकते हो, बाकी नहीं लिखो तो चल जाए। नहीं है। चलो, वैसे लिखा ही है ऊपर खर्च, पर गलती से उसने खर्म लिख दिया ना। चलो, ऑनलाइन वाले लिख लिए बेटा। कल से आपका भी स्कूल का भी पढ़ाया जाएगा, है ना? हम्म। हम्म। हाँ, और वहाँ आप लोग टॉप करोगे। ठीक है। अरे करोगे आप लोग, देखना। हम्म। और आपका बड़े बड़े पेपरों में नाम भी दूंगा, मैं फोटो भी दूंगा। क्या है? हाँ, दिवासा मनाना है। ठीक है। ठीक है, मेरी मम्मी से बुलवा लेंगे पंचांगती। या यहीं बनाएंगे अपन, देखेंगे। संडे को आएंगे, बीच में पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। चलो, ठीक है बेटा, हो गया। लो विद्या बेटा, ये आपका। और सब सीट पे नाम लिख लेना ना। जिसने भी सीट पे नाम लिखा मैं देख लूंगा, तो फिर दिक्कत आएगी बाद में। बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत, अभी लिखना तो अभी लिख लो, अपनी हाल तो लिया। हाँ, जब मन हो तब लिख लेना, पर नाम लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि घूम जाती ना। फिर अपन बोलते मेरी नहीं है, क्योंकि सर डांटेंगे या पिटाई करेंगे। अब नाम दिख जाएगा तो फिर पिटाई करने में आसानी रहेगी, डायरेक्ट उसी के पास जाएंगे। है कि नहीं? हम्म। हम्म। नहीं, क्यों किया बता के मारना चाहिए ना, तब ज्यादा अच्छा रहता। बिना बताए मारेंगे तो उसको लगा मैं तो गलती ही नहीं किया। हो गया बेटा, लिख लिया। ऑनलाइन वाले फास्ट लिखते, आप लोग क्या इतना धीरे क्यों लिखते हो? हम्म।
खर्चों को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस, है ना, ध्यान देना का। बेटा दो दो पेन काहे लेकर आते, एक पेन लेके आया करो ना, बाकी बैग में रखा, ये भी घुमा दोगे फिर थोड़े दिन में। हम्म। नहीं वो दोनों पे एक जैसी ला रखे। ऑनलाइन वाले बेटा टेस्ट की आज और सीट मिलेगी, इसके बाद आपको एप्लीकेशन पर ही टेस्ट देना है। एप्लीकेशन पे आपको वहाँ रैंक पता चलेगी, आप कौन सी रैंक हो। ऑफलाइन वालों की रैंक तो हम लोग चेक करके बताएंगे, है ना। ठीक है, बाकी आपको सॉल्यूशन भी वहीं मिलेगा। थोड़ा सा आपको एक कष्ट उठाना पड़ेगा और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको 300 पे करना पड़ेगा, तभी आपको टेस्ट का हिस्सा बन पाओगे, ठीक है। ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वालों को हम डेली सीट देंगे, डेली टेस्ट होगा, है ना। ऑनलाइन वाला बेटा आपको हाँ, आज इतनी सीट मिलेगी, इसके बाद कल से आपको एप्लीकेशन पर ही टेस्ट देना है। और जो ज्वाइन कर लिया वो आज भी टेस्ट दे सकता है, जो सीट मिली होगी उसमें सॉल्यूशन भी मिलेगा पूरा कैसे किया, आप लोगों को भी मिलाएंगे, बताऊंगा मैं आप लोगों को, यहाँ दिखाऊंगा। चलो बेटा बड़े आगे, मैं बता दूंगा कैसे करना ऑनलाइन वाले में। चलो, अब बेटा क्या हो रहा है, बचत, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेविंग्स। अब पूरा सेविंग लिखेंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, जब हमारी आय में से सारे खर्च घटा दिए तो जो पैसे बचते हैं उनको क्या बोलते हैं, बचत बोलते हैं। यदि 5,000 रुपये कमाए, 4,000 खर्च हो गए, कितने बचे, 1,000, यही क्या कहलाएगी, सेविंग यानी बचत कहलाएगी। आफ्टर सब्ट्रैक्ट, सब क्या लिखा, सब्ट्रैक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम द इनकम, the money that remains is called a saving. Example, if 500 is earned and 4,000 is spent, then 1,000 is savings. मतलब बचत का फार्मूला क्या बनता, देखो आप, बचत बचत का फार्मूला बनता है आई, जिसको बोलते हैं इनकम, माइनस खर्च, जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो हमको क्या मिल जाएगा, बचत मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, बचत। सवाल में देखोगे बचत को क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। कितने कमा रहे अपन, खर्च कितने कर रहे हैं, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, टिप लो बेटा इसको भी। अब सवाल कैसे आएंगे, मानस, आप जब आओ मुझे बता देना, है ना, भौरकुआ से दिलवा देंगे, आपकी बुक वहाँ रखी है ना, या फिर यहाँ से ले लेना। डबल आवाज आपके मोबाइल में आ रही होगी, यश्री बेटा बड़े दिनों में दर्शन दिया आपने। एक बार एप्लीकेशन बैक कीजिए, फिर आप करोगे तो आ जाएगी एक ही बार आवाज। लिख लिया,
प्रियांशी बेटा, बेस्ट टीचर तब कहलाएंगे जब हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, उससे पहले कोई भी बेस्ट नहीं है। आप लोग जरूर बेस्ट हो। थैंक यू। चलिए, हो गया। हम्म। अमीराज कहाँ है? चलो। हम्म, हाँ बेटा लिख लो ना। सूत्र ही हो जाएगा आई। ये बचत का सूत्र क्या है? आई माइनस खर्च। ऐसे ही खर्च का सूत्र हो जाएगा आई माइनस बचत, तो खर्च आ जाएगा। हम्म, आई का सूत्र हो जाएगा खर्च और बचत दोनों को जोड़ दो। कितना बचत हो रहा है? 1000। कितने खर्च हो रहे हैं? 4000। तो इनकम कितनी होगी? 5000। ऐसा। चलो, हो गया। ले जाना पड़ेगा एक बार। क्यों नहीं ले जाना? प्रतीक कुछ क्या नाम तुम्हारा? सत्यम। समझ में आता कि नहीं आता? कि ऐसे हवा में बत्ती देते हो? हैं? आता है समझ में? अच्छी मेहनत करना है ना बेटा। हम्म। हम्म, ऐसे मुस्कुराया करो, अच्छे लगते हो। क्यों टुक टुक? हम्म। और मार कर लो। क्या बोलते तुमको? मार कर लो क्या बोलते हैं? कालू? पीछ। नानिया बोलते हैं। वाह यार। और तुमको? नाना? है हाँ ऐसा। चलो, हो गया। पीछे कहाँ? ये क्या कर दिया इसने? ये यहाँ तो पहाड़े लिख दिए। चलो आगे बढ़े। चलो, सूत्र देख लो। है ना? पैसा कमाते हैं, फिर अपनी पढ़ाई में खर्च करते हैं, फिर जो बचता वही क्या कहलाता? सेविंग कहलाता। सरल सूत्र। आई का सूत्र क्या है आपका?
खर्च प्लस बचत। कैसे देखो, मैं आपके पास छोटा सा लिखता हूँ, 500 रुपये खर्च करता हूँ। कितना करता हूँ? 500। और 500 बचाता हूँ, तो मेरे पास कितने पैसे आते होंगे? 1000 रुपये। तब तो कर पाता होगा। आई बात समझ में? तो आई का सूत्र क्या है? खर्च प्लस बचत। इनकम इज इक्वल एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग शामिल होता है। टिप लो बेटा। एक और दोनों सूत्र भी लिख देता हूँ। ये दूसरा पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र आपके पास हो जाएगा खर्च का। खर्च का है ना। खर्च का देखो एग्जांपल दे दूंगा। खर्च को क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। क्या कर देंगे? आई माइनस बचत। कितनी आई हो रही? मान लीजिए 1000 रुपये। हम कितना बचा रहे? 500। तो कितने खर्च हो रहे होंगे? 500। तीसरा सूत्र आप लिख लोगे किसका? बचत का, जिसको सेविंग बोलते हैं। आई माइनस खर्च। कितना कमा रहे? 1000 रुपये। खर्च कितना कर रहे? 500। तो बचेंगे कितने? 500। यही बचत हो जाएगी। टिप लो बेटा। ठीक है। क्लास खत्म नहीं हुई बेटा, अभी क्लास चलेगी। लेकिन क्या होता है कि कभी लाइट चले गई तो हमारी पीडीएफ खत्म नहीं होगी, पूरी अच्छी बच जाएगी, मेहनत कम लगेगी। इसलिए पहले सेव कर दिया मैंने। कई बार चले जाती ना बरसात के कारण, तो पूरी मेहनत पानी में चले जाएगी। हम्म। हम्म? तुम्हारे गांव में लाइट ही नहीं आती? क्यों? नाराज है क्या? कि नाराज है लाइट है? वो मूवी पूरी नहीं देखी आप लोगों ने? हाँ ठीक है, मैं भी देखूंगा। आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो आप लोगों को वहाँ भी दिखाएंगे मूवी, बड़े थिएटर में। पर बड़ा थिएटर अपने पास ही है, ये इतना बड़ा स्क्रीन है। हम्म। हम्म। मोबाइल भी बन जाता है। आप वीडियो कॉल पे बात भी कर सकते हैं। कैमरा लगा देंगे। है ना कैमरा? लगा दूँ? लगा हुआ है। अभी अध्यक्ष कहाँ? टुक टुक क्या हो रहा है बेटा? कोई पढ़ नहीं रहे क्या ये? ऐसा? अभी कार्यवाहक अध्यक्ष है ना अभी। क्या बोला? क्यों राहुल? हाँ? कोई बात नहीं, इकट्ठा निकल जाएगा एक दिन। सही है कि नहीं? टेंशन नहीं लेना ना, इकट्ठा ही निकाल लेंगे अपन। क्या लड्डू? कब? कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ सब। और कौन कौन करा? ठीक है ठीक है। अपन है ना, पढ़ाई चल रही ना, अनावश्यक बातें आपस में मत करो, मैं सब देख लूंगा। ठीक है? तुमने बोल दिया ना? हो गया? लिख लिया?
हो गया? चलो मनीष, हो गया? सवाल बेटा, सवाल समझने का प्रयास कीजिए। अब सवाल कैसे आएगा? एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात कितना है? 1400 है, तो वह कितने रुपए बचाता है? इंग्लिश मीडियम वाले, द रेशियो ऑफ a person's income and expenditure is 7:6. If his income is 1400, how much money does he save? चलो सवाल देखिए बेटा। पहले तो हम क्या पूछा ने? आय, है ना? और आय और किसका रेशियो दिया है? व्यय। आय में से खर्च घटाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं? व्यय बोलते हैं, जिसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं ना, है ना? खर्च, व्यय, सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलता है? बचत मिलता है। क्या मिलता है? बचत। इंग्लिश मीडियम वाले, आय को हम इनकम बोलते हैं, खर्च को हम एक्सपेंडिचर ई बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेविंग बोलते हैं। इतनी बात याद होगी, और आपका सूत्र भी आपके पास लिखा होगा। बचत बराबर आय माइनस खर्च, सेविंग इज इक्वल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। चलो ठीक है बेटा। अब ये रेशो में दिया है, आप देखिएगा। आय कौन सी हो जाएगी? 7। व्यय कितना हो जाएगा? 6। तो इनकम कितनी है? 7। खर्च कितना हो रहा है? और बचत कितना होगा? 7 रुपए कमा रहा, 6 रुपए खर्च कर रहा, कितना बच रहे होंगे? 1 रुपया। ये एक कैसे आई बात समझ में? क्योंकि 7 रुपए कमा रहे, 6 बचा रहे, मतलब ठीक है। अब ये जो रियल वैल्यू किसकी दी है? आई की। आई कहाँ है अपने पास? ये रहा, है ना? ठीक है, 7 के बराबर कितना दिया है? 1400 रुपये। हमसे क्या पूछा है? कितने रुपए बचाता है? बचाता ये है, तो हम यहाँ लिख दें कितने रुपए कमा रहा था बेटा? अनुपात में कितना कमा रहा था? हमसे क्या पूछा? बचत। बचत कितना है? 1। ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी, है ना? और 2 का गुणा 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 200। इसके बराबर कितना आ जाएगा? हाँ, कितने बच्चों को नहीं आया? आ गया तुमको? एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, आय का और व्यय का अनुपात 7:6 है। अ पर्सन इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेशो 7:6 है। यानी आय कितनी है? 7। व्यय कितना है? 6। और आय का जो वैल्यू दी है, ये तो रेशियो में दिया है। रियल वैल्यू कितनी है? 1400 रुपये। इनकम 1400, 1400 रुपये कमा रहा है, तो कितने रुपए बचाता है? हमको मालूम है
बचत का सूत्र क्या है? आई में से खर्च को घटा दो तो हमको क्या मिल जाता है? बचत। आई कितनी दी? 7। बचत कितना दिया? 6। घटाएंगे तो कितना बचेगा? बचत 1 रुपये। अब 7 बराबर ऑलरेडी हमके पास कितना दिया? 14, है ना। 7 कितना दिया? 1400 के बराबर। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? 1400 किसके बराबर दिया? 7। हमसे क्या पूछा? बचत। बचत कितना? 1। बस इसको काटा तो 7 दूनी 14, 7 टू टू जा 14, और 2 जीरो वैसे की वैसे, 1 का मल्टीप्लाई किया वही आया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? ये। अगर आपसे पूछते खर्च कितना है तो इसमें किसका गुणा कर देते आप? बस 2 का ही गुणा कर देते हैं यहाँ पे, 200 का। तो ये हो जाएगा आपके पास 1200। आप खुद देख लो, 1400 में से 1200 घटाओगे कितने रुपए बचेंगे? आई बात समझ में? अभी भी नहीं आया? क्या आया? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको नहीं समझ में आया? हाथ खड़ा कर दो। आ गया बेटा? अगला सवाल नहीं आया तो देख लीजिएगा। आया कि नहीं आया? ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, इसको उतार लो। ये पूछा नहीं इसलिए इसको मैं मिटा रहा है ना। यदि पूछते तो क्या करते हम? गुणा कर देते। ठीक है, हमारे पास आंसर कहाँ है? यही है। ये एक कौन सा वाला? ये वाला 1 का गुणा यही कर दिया मैंने। ओके देवा डावर। जल्दी लिखो थोड़ा सा, और समझते हुए लिखना है ना। वेरी गुड मानस। हो गया? तुम्हारा भी हो गया? कुछ बच्चों की मुझे शिकायत भी मिली है कि कॉपी देख के ऑप्शन लगाते हैं, रजिस्टर देख के, है ना, रीजनिंग वगैरह। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे सबका नाम भी मालूम पड़ गया है कि किस कौन कौन करता है। उसको मैं ले जाऊंगा मैं। हम्म, मैंने फिर बोला था फेल होना मंजूर होना चाहिए लेकिन टिपना मंजूर नहीं। कौन कौन करता बेटा? और कौन करता? और तुम नहीं करते? रवि, तुमको तो मैं कैमरे में देख रहा हूँ, फिर कैसे बोल रहे तुम नहीं करता? कैमरे में दिखा दूं मैं? करा था कि नहीं करा था? मैं दिखा दिया तो फिर? हम्म, करा था ना? अब सच बोलने में क्या हो गया? करा था तो ठीक है। दोबारा नहीं करना है ना, टिपना नहीं। कि, किसी का भी नहीं टिपना है। और जो दिखा रहा है वो भी गलत है। टिपने से ज्यादा टिपाने वाला बड़ा गलत है। हाँ, सिखा दो, लेकिन टिपाना नहीं। आपने टिपाया, आप फेल होने की काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके नंबर बराबर हो जाएंगे फिर उसके। जिस
हाँ, तो बराबर नंबर आपका सिलेक्शन होगा नहीं। और जिसको लगता है टिपाना है तो टिपा देना। चलो, हो गया। देखो बेटा, एक का गुणा क्यों क्यों क्योंकि ये एक है। अगर अपने को पूछता खर्च कितना, तो 6 का गुणा करता, यही बात समझ में। और 200 का 6 में गुणा करते तो 1200 हो जाता। चलो, हो गया। हाँ, सभी का आंसर आना चाहिए। हम्म। हम्म। पहले सवाल लिखो, है ना। हम्म। कौन सा वाला? ये वाला बाकी था। यहाँ ठीक है, यहाँ लिखवा लो ना। यहाँ से लाइन खींचो। तो बेटा, सबसे पहले कौन आंसर लाता है देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद करना। वो तो चेक होगी बेटा। ये लाइन के नीचे ही क्यों लिख रहे बेटा, यहाँ करो ना। काटो फिर से। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब दोबारा ऐसा करना ना, अभी तो लिख दिया तो ठीक है। वो अलग बेटा, ये अलग दिखेगा नहीं ना अपने पास, इसलिए। हम्म। हाँ, कचरा हो जाता है। थोड़ा दूर दूर लिखना सीखो, ठीक है। भविष्य रात तुम भी पास में लिख रहे हो। ये अच्छी राइटिंग जमा रहे हैं। प्रश्न इस पेन से लिख, आंसर दूसरे पेन, इस पेन से लिखा करो। हम्म? कितना है, रुको मैं देख लूंगा, चुपचाप रहो, है ना। आ, दो। हाँ, आ गया होगा। छोटा छतरी। ऐसा बता मुझे। 4 ऑप्शन, हाँ। ठीक, ओके। तुम्हारा नहीं है। नहीं, देख भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कॉपी में चेक करूंगा ना क्या है। बेटा, ये तुम नीचे क्यों कर रहे हो। इसको थोड़ा ऊपर लिखा करो, कोई बात नहीं, अभी मैं सिखा रहा हूँ। और अभी नोट से बनना चाहिए, है ना। रफ पेज नहीं लाए। हम्म। हम्म। यार, मेरी जादू की छड़ी ढूंढ दो यार। हम्म। मानस ने। कितना है, कहाँ गया तुमने। एक बराबर कितना आ गया। हम्म। भाग दिया तुमने इसमें। कहाँ भाग दिया। 2। कितने जीरो बचे, 2। 2 चिपका दो डायरेक्ट इसके पीछे। अब जो 2 आया, हाँ। वेरी गुड। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अपन। हाँ।
हो गया समय खत्म। राहुल सूरज आ जाऊं? मनीष आ जाऊं बेटा कि कर रहे हैं? अमीराज आया? करो बेटा, जल्दी करो। हाँ। हम्म। 60 कहाँ लिखा, ये कितना लिखा? हम्म। टिपा तो नहीं लड्डू? देख लिया बेटा, देख लिया मैंने, बार बार मत दिखाओ। चलो, एक बार इन लोगों को छोड़ रहा हूँ जिन नहीं आया है। कर लिया? आ गया आंसर? ठीक, ठीक, वेरी गुड। चलो। है? कहाँ है? क्या लिखा है? ये लिखा है। हम्म। चलो, हो गया? नहीं आया? नहीं आया ना? एक घुमाओ उसको। हाँ। हम्म। तुमने धीरे से घुमाया बेटा। चलो, अब देखो इधर, है ना? टुक आया तुम्हारा? तुम्हारा आया? चलो देखो, एक व्यक्ति आई और खर्च करता होगा, है ना? इसको व्यय बोलते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा? बचत, सेविंग। इसको आई को इनकम बोलते हैं, इसको व्यय को एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, और बचत को सेविंग बोलते हैं। आई का रेशो कितना दिया है? 8। रेशो नहीं लगाते, डायरेक्ट ऐसे करते हैं। और व्यय कितना है? 7। तो बचत कितना होगा? 1 रुपया। 7 में से घटा दिया। ये क्या दिया? आई कितना दिया? 1600। आई कहाँ है अनुपात में? ये रहा रेशो में। और ये कितना? अब बेटा हमारे पास 8 की वैल्यू कितनी है? 1600। 8 की वैल्यू कितनी है? 1600। हमसे क्या पूछा है? 1 की वैल्यू। क्या पूछा है? 1 की। क्यों? क्योंकि बचत पूछा है। तो मैंने क्या करूंगा? 16 में भाग दूंगा। 8 से सीधा 2 बार कटेगा, और 1 2 0, 200। ठीक है, इस 200 का गुणा यहाँ कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 200 एकम 200। इसका आंसर ये आएगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछते कि व्यय कितना है, तो इसमें भी 200 का गुणा करते, तो ये कितना हो जाएगा? 1400। और आप देख लो, 1600 में से 1400 घटाओगे तो 200 बचेंगे। ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तुम्हारा नहीं आया था बेटा? तुम्हारा भी नहीं आया? तुम्हारा? ठीक है, वेरी गुड। चलो लिख लो बेटा जल्दी से। चलिए। हाँ, ये टेस्ट देना है बेटा, है ना? क्लास के बाद। और जो जो अब चिल्ला चोट कर रहे हैं, लास्ट वार्निंग है बेटा, है ना? मेरी भावना का कदर करना, मत चिल्लाना, है ना? मैं आपको बहुत स्नेह, प्रेम, प्यार, लव बहुत करता है ना। मैं किसी को मारना कूटना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो बदतमीजी करेगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा, उसके लिए फिर, ठीक है? तो इसलिए मैं किसी को डांटना नहीं चाहता, बिल्कुल डांटना भी इच्छा नहीं होती मेरी। लेकिन आपके भविष्य बनाने के लिए मुझे हथियार उठाना पड़ता है। अब पता चले हथियार ही छुपा देते हैं आप लोग। कौन छुपाता, कौन यार हथियार? हाँ।
हाँ, ऑनलाइन वाले बेटा, मैं एक चीज अभी कर रहा हूँ आप सबके लिए, रोजाना टेस्ट लूँ, ठीक है? तो जो बच्चे अपनी रैंक, अपना नंबर, अपने कौन से रैंक पे हैं, फर्स्ट सेकंड देखना चाहते हैं, तो आप बेटा एप्लीकेशन पर जाकर ये पेड टेस्ट सीरीज पे क्लिक कीजिएगा, और पेड टेस्ट सीरीज में ऑल टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे, दिखेगा आपको, है ना? तो यहाँ पर कक्षा पांचवी नवोदय बेस टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे बेटा। इसमें बेटा आपको ये पहला टेस्ट मिल जाएगा, अटेम्प्ट करोगे। लेकिन बेटा इसमें एक चीज़ है कि आपको ये ज्वाइन करना ही चाहिए, बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि आज तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, काम छोड़ छोड़ के हम लोग टेस्ट बनाते हैं, तुम लोग नहीं बनाते तो किसी और से बनवाते हैं, तो बेटा उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, इसलिए आपको इसको 300 पे करना पड़ेगा, तभी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, और रोजाना टेस्ट होगा इस पे, ठीक है? बाकी ऑफलाइन वाले चिंता नहीं करना है, ऑफलाइन वालों को तो टेस्ट मिलेगा ही, वो टेस्ट यहाँ मिलेगा, और ऑनलाइन वालों को ये टेस्ट एप्लीकेशन से देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी हम सबकी चेक नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि इतने बच्चों की हम कैसे करें, 100-200 बच्चे, है ना? हाँ, इसके लिए आपको छोटा लग रहा है बेटा, आपको वहीं से एक्टिव करना, आपके मोबाइल से ही एक्टिव करना है ना? नहीं आता तो हमको जरूर पूछ लेना, लेकिन आपको वो पेड करके ही ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, शुभ रात्रि। इंग्लिश की क्लास चालू हो रही है, और जिनको बुक बुक बुलवाना है बता देना, बुक भिजवा देंगे। आज किसकी भिजवाई है? वास्केल, क्या नाम, बच्चे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है? उनकी बुक दे दी है, और एक मंडली साहब की कल बुक पहुंच जाएगी। बाकी ऑफलाइन वाले के पास, सभी के पास बुक है ना बेटा? और अपने आसपास के जो भी बच्चे हैं, हाँ आ जाएगी बेटा, ठीक है? और अच्छे से अभ्यास करो, जिनके पास बुक आ चुकी है प्रैक्टिस बार बार करो, बार बार करो, ठीक है? तभी नंबर बढ़ेंगे। जिनके कम नंबर आ रहे, चिंता नहीं करना है, जस्ट इंग्लिश की क्लास चालू हो रही है, तो इंग्लिश की क्लास का हिस्सा बनिएगा।